हमारे जो लोग हैं धर्म के नाम पर साथ सहयोग देते हैं, हमारे लोगों को पता नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं है। वो लोग पिछड़े वर्ग के लोगों का नाम लेते हैं, हिंदू का नाम लेते हैं, जब हो जाता है तो वहां 21 लोगों की कमेटी बनाया अयोध्या में, एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं। अरे दूसरे का छोड़ कल्याण सिंह को ले लेते, उसने सारा जेल में कहता रहे, कल्याण सिंह को नहीं गया, उमा भारती जेल में गई, रितंबरा जेल में गई, किसी का एक आदमी का नाम। यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। तो ये जो राजनीति है, ये राजनीति समझना जरूरी है। ब्राह्मणों का और धर्म का कोई संबंध नहीं, ब्राह्मणों का और धर्म का कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मणों का जिसे वो धर्म कहते हैं वो कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र। और लोगों को समझ में आता नहीं है। ब्राह्मण ये कहता नहीं है कि विजयी होने के बाद हम तुम्हारी पिछड़ी पर लात मारने वाले हैं और हमारा कब्जा करेंगे, ये थोड़ी बताता है। पहले हमारे लोगों का इस्तेमाल करता है, वो सब हासिल कर लेता है और फिर उसके बाद में हमारे लोगों को सत्ता का उपयोग करके पिछड़ा के लात मार देते हैं। तो इन लोगों का पहली बात तो क्या है कि कोई भी बीमारी अगर हल करनी है, कोई बीमारी को अगर समस्या का समाधान करना है, बीमारी का इलाज करना है, इस अधिवेशन का आखिरी सत्र चल रहा है और आखिरी सत्र में कंक्लूड करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। बहुत लंबी बात विलास खरात के द्वारा आप लोगों को बताई गई है, तो बातें रिपीट करना उचित नहीं होगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें ही आप लोगों के सामने रखने वाला। पहली बात तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थल पर आज आरएसएस के लोगों का कब्जा है और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर योजनाबद्ध तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट आरएसएस के लोगों के कब्जे में होने की वजह से उन लोगों ने इसका फ़ायदा लेकर ऐसा करने का प्लान बनाया, ऐसा दिखाई दे रहा है। चाहे बुद्ध भूमि से संबंधित बात हो, चाहे साकेत, जिसे साकेत कहा जाता है, उसे आज आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग अयोध्या कह रहे हैं। बुद्ध के समय में अयोध्या कहा जा रहा है और राम मंदिर पेश किए गए हैं, उससे हमारे पास है, उसके आधार पर बता रहा हूं। आने वाले समय में इस बात के लिए दो काम हम करेंगे। जो अयोध्या में 2.77 एकड़ जगह है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 200 एकड़ ज़मीन जो है आसपास की उनको दी, तो जल्दी ही बहुत कम समय में हम सुप्रीम कोर्ट में हम एक केस दाखिल करेंगे, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा केस दायर करेंगे कि 2.77 एकड़ की जगह छोड़ करके बाकी जो जगह अयोध्या के नाम पर उनको दी जा रही है उसमें सारी बुद्धिस्ट साइट है। आप लोगों को सुनकर हैरानी हो जाएगी कि उस जगह पर साकेत में 3000 भिक्षु निवास करते थे। इतना बड़ा संघाराम था वहां। और ये भी हैरान करने वाली बात आप लोगों को लगेगी कि अपने जीवन के 16 साल का समय बुद्ध ने साकेत में जो संघाराम था उसमें खुद फिजिकली 16 साल तक वहां रहे। मुझे लगता है यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को इसके बारे में कोई खास जानकारी है कि बुद्ध वहां 16 साल तक रहे, जिसे वर्षावास कहा जाता है। बुद्धिस्ट परंपरा के अनुसार बरसात के समय में जो 4 महीने का समय है उसको वर्षावास कहा जाता है। ब्राह्मणों ने इसी वर्षावास का नाम बदलकर चतुर्मास कर दिया। आजकल ब्राह्मण लोग क्योंकि बुद्ध भी 4 माह बंदे जी बराबर है ना, 4 माह बुद्ध वर्षावास में बरसात में एक जगह बैठते थे, बाकी जगह बुद्ध एक जगह नहीं बैठते थे।
तो ये 4 महीने का समय है, तो ब्राह्मण लोग आज इस वर्षावास का नाम बदलकर चतुर्मास कहते हैं। यानी ब्राह्मणों के पास ओरिजिनल कुछ नहीं है, वो सारा का सारा बुद्ध लोगों से चुराया हुआ है। ये रामायण भी बुद्ध से चुराया हुआ है। दशरथ जातक की कथा से रामायण की मूल बीज कथा की चोरी करके रामायण लिखा गया। तो ये आज तक मैं बहुत सालों से कह रहा हूं ये बात, किसी ब्राह्मण ने इसको गलत है ऐसा नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि उनको मालूम है अमर मिश्रा बोल रहा है कि वो बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता। मैं बगैर सबूतों के कोई बात करता नहीं हूं, या तो करता नहीं हूं, लेट करता हूं। पहले सबूतों को अगर किसी ने सबूत दिखाए भी तो छानबीन करता हूं, छानबीन किए बगैर मैं बात का नहीं करता हूं। तो ये दशरथ जातक प्रवचन में बुद्ध ने दशरथ जातक का और महाभारत 30 जातकों की चोरी पर लिखा गया है। 31 जातकों की चोरी, यानी सट्टल चोरी है। रामायण एक जातक कथा की चोरी है और महाभारत सट्टल चोरी है। काय म्हणतात त्याला मराठीमध्ये? डाका 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 टाकलाय। म्हणजे यांना चोर म्हणता येत नाही, डाकू म्हणावं लागतं, कारण हे लोक डाकू म्हणजे मोठा डाका टाकलाय तर त्यांना डाकू म्हटलं जातं। दरोडेखोर लोक आहेत। तो ये बात जब हमने कही तो एक ब्राह्मण सोशल मीडिया में आया, द्विवेदी नाम का, कहा कि यदि चलो आपकी बात हम मान लेते हैं कि दशरथ जातक की चोरी करके वहां से हमने राम का रामायण का पात्र ले करके चोरी करके रामायण लिखा, चलो आपकी बात मान लेते, अब तो राम को मानो। उसने लिखा, उसने मेरे इसमें लिखा, अब तो अब ये ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, तो आपकी बात मान लेते हैं कि हमारा जो राम है वो चोरी किया हुआ है, तो अब तो मानो। तो मैंने कहा जब ओरिजिनल राम हमारे पास है तो साले डुप्लीकेट राम को क्यों मानेंगे? तुम्हारा चोरी किया हुआ राम क्यों मानेंगे? क्योंकि जो दशरथ जातक में राम का नाम आता है वो केवल राम का नाम नहीं आता है, बोधिसत्व राम आता है। क्योंकि आप लोगों को ये बात मालूम नहीं, बारीकी मालूम नहीं, वहां दशरथ जातक में राम का जो नाम है वो सिंगल नहीं है, राम नहीं है, बोधिसत्व राम है। तो ये बारीकियां हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। तो इनका कुछ है नहीं है, ये सब चोरी किया हुआ है। तो ये सारी भूमि जिसको साकेत मैं आपको बता रहा हूं, जिसे ये लोग अभी अयोध्या बता रहे हैं, आप एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि यहां पर राम का जन्म हुआ, तो राम की एक भी मूर्ति नहीं मिली। जन्म हुआ तो राम लल्ला की मिलना चाहिए, राम की नहीं, चलो राम लल्ला। लल्ला नॉर्थ इंडिया में बच्चों को लल्ला बोलते हैं, ए लल्ला, ऐसा। तो लल्ला की तो मूर्ति होनी चाहिए, लल्ला की भी नहीं मिली। वो जो मूर्ति वहां रखी गई पहले, चोरी करके रखी ना अयोध्या में, वो गोरखपुर से लाकर रखी। अयोध्या में राम की मूर्ति तक नहीं मिली। वो मूर्ति जो अयोध्या में रखी गई थी चोरी से, सरकार की मदद से, जवाहरलाल की मदद से, वो गोरखपुर से लाकर रखी हुई है। उसका भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसलिए बोल रहा हूं। इसके बारे में भी ब्राह्मण कुछ नहीं बोलते। तो जो बातें भी हम बता रहे हैं वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री है। तो एक तो ये बुद्ध भूमि का मामला है, साकेत का मामला है, जगन्नाथपुरी जो बहुत बड़ा मंदिर है, ये ऐसे मंदिर जो है। दूसरा बहुत फेमस मंदिर गुजरात में सोमनाथ का है। आप लोग सोमनाथ कहीं गए नहीं होंगे, आप जाओ, 3 मंजिला विहार है वो सोमनाथ के नीचे।
अभी तो मैं जिधर भी जाता हूँ ना, पहले ऐसा नहीं करता था, अभी मैं जब ट्रॅव्हलिंग करता हूँ, टेकडी आहे का यार इथे मला चायला, या टेकडीत काहीतरी, टेकडी म्हटली की थांब 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 थांब, टेकडी सुद्धा जी आहे ना, काही टेकड्या या ओळखीच्या टेकड्या वाटतात. आप लोगों को भी बताता हूँ, आप भी गाड़ियां रोका करो. आपको बताता हूँ, इंडिकेशन बताता हूँ गाड़ी रोकने के लिए. वो कैसे? टेकड़ी पर जहां मंदिर है रुक जाओ, जरूर रुक जाओ. मंदिर है क्या, रुक जाओ वहां थोड़ा देर, 5 मिनट. अगर आप इधर उधर घूम घाम करके देखो आप, साला गडबड आहे इसमें. जमिनीवर मंदिर बांधत असताना टेकड्यावर कशाला बांधलं? चांगली जागा, कोणताही माणूस चांगली जागा शोधेल ना मंदिर बांधण्यासाठी, टेकडीवर कशाला जाईल? पायऱ्या नाही, काही नाही, काही नाही. काल परवा मी मंदिर बघून आलो, चायला पायऱ्या पण नाही तिथे चढायला. तो इस तरह से वो कॉन्शियसली प्लानिंग बनाकर उन्होंने ये किया है, इसका पता चलता है. मेरे गांव में, विलास में तुमको बता रहा हूं, मेरे गांव में रामेश्वर का मंदिर है, वो भी टेकड़ी पर है. पहले मैं नहीं सोचता था, अभी मुझे गारंटी से लगता है चलो वहां पर है, क्योंकि वहां रामेश्वर है. तो जितनी भी मंदिर है वहां ये ऐसे ही श्वर शब्द लगता है, श्वर, रामेश्वर, घृणेश्वर, यानी श्वर जरूर लगता है, क्योंकि इसका संबंध जो है वो इसके शिव के साथ में जुड़ा हुआ है. तो शिव से संबंधित कोई भी मंदिर यदि किसी टेकड़ी के ऊपर आपको दिखाई दिया तो इसमें जरूर कोई गड़बड़ी है, क्योंकि मंदिर 84 जब तक नहीं मिलते ना, 84,000 तब तक देखते रहो. 84 का आंकड़ा पूरा हो गया तो बोले अभी खत्म हो गया शोध, अभी 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 और आगे देखने की, ढूंढने की जरूरत नहीं, हो गया 84,000 पूरा हो गया. दूसरी समस्या क्या है, मैं आप लोगों को समस्या बताता हूं. ओबीसी के नाम पर, पिछड़े वर्ग के नाम पर ब्राह्मण जो है वो ओबीसी के नाम पर, पिछड़े वर्ग के नाम पर और हिंदू के नाम पर ब्राह्मण लड़ते हैं, और जब जीत जाते हैं तो पिछड़े वर्ग के पिछवाड़े पे लात मारते हैं. एक पिछड़ा वर्ग का आदमी को कमेटी में नहीं लेते. अभी अभी अयोध्या का मान ले, कल्याण सिंह पिछड़ा वर्ग, उमा भारती पिछड़ा वर्ग, रीतंबरा पिछड़ा वर्ग, अपना तोगड़िया, ये कुंबी यूथ गुजरात का, वो तो रो रहा था टीवी पर. मैं उसके जेडी चंद्रपाल को उसके बाद भेजा था, अरे तू गलत जगह चला गया, तू हमारे पास आ जा, है हिंदू. तो वो टीवी पर आकर रो रहा था, बोले बड़े मुश्किल से जान बचाकर आया हूं मैं अमित शाह और इससे. ये जो बदमाश लोग हैं, गुंडे लोग हैं, ये लोगों को मालूम नहीं है. हमारे जो लोग हैं धर्म के नाम पर साथ सहयोग देते हैं, हमारे लोगों को पता नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं है. वो लोग पिछड़े वर्ग के लोगों का नाम लेते हैं, हिंदू का नाम लेते हैं, जब हो जाता है तो वहां 21 लोगों की कमेटी बनाया अयोध्या में, एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं थी. अरे दूसरे का छोड़, कल्याण सिंह को ले रहे, उसने सारा जेल में गया था रे, कल्याण सिंह को नहीं लिया. उमा भारती जेल में गई, रीतंबरा जेल में गई, किसी का एक आदमी का नाम नहीं लिया. यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो. तो ये जो राजनीति है, ये राजनीति समझना जरूरी है. ब्राह्मणों का और धर्म का कोई संबंध नहीं है. ब्राह्मणों का और धर्म का कोई संबंध नहीं है. ब्राह्मणों का, जिसे वो धर्म कहते हैं, वो कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है. ये हमारे लोगों को समझ में आता नहीं है. ब्राह्मण ये कहता नहीं है कि विजयी होने के बाद हम तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारने वाले हैं और हमारा कब्जा करने वाले, ये थोड़ी बताता है. वो पहले हमारे लोगों का इस्तेमाल करता है, वो सब हासिल कर लेता है, और फिर उसके बाद में हमारे लोगों को सत्ता का उपयोग करके पिछड़ा पे लात मार देते हैं. तो इन लोगों का पहली बात तो क्या है कि कोई भी बीमारी अगर हल करनी है, कोई बीमारी को अगर समस्या का समाधान करना है, बीमारी का इलाज करना है,
तो बीमारी का इलाज करने की शुरुआत कहां से होती है? डायग्नोसिस से। ये हमारे लोगों को समझ भी नहीं आता। अरे बीमारी अगर दुरुस्त करनी है, तुम मान लो बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए, बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए, जाते इंजेक्शन लगा देता है क्या? ए कामड़े अजय हो गया, जा जाते लगाता है क्या इंजेक्शन? ऐसा कभी कोई डॉक्टर नहीं करता है। ए कामड़े काय झालं रे तुला? है लघवी पांढरी येते की पिवळी येते? विचारते की डॉक्टर? विचारते की नाही? तोंड फाड, तो तोंड फाड, जीभ काढ, हा असं कर, हे असं कर, हा अरे असं कर, आणखी करते की नाही? डायग्नोसिस प्रोसेस है। ये सब करने के बाद बोलता है कि हाँ ये लक्षण है, ये लक्षण है, ये लक्षण है, ये लक्षण है, ये बीमारी है। अभी ऐसा करना पड़ेगा, एक तो गोली देना पड़ेगा, ज्यादा समय होगा तो इंजेक्शन देना पड़ेगा, और उससे ज्यादा मामला गया तो फाड़ना पड़ेगा। बोलता कि नहीं डॉक्टर? ऑपरेशन करना, फाड़ना पड़ेगा मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो है, ये हर समस्या का समाधान करने के लिए, चाहे सामाजिक समस्या हो चाहे फिजिकल समस्या हो, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है ना। इस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का उपयोग करते हुए समस्या का समाधान करना पड़ता है। अब उन लोगों ने जो हमारे भारत के अंदर जो जितने बड़े मंदिर कहे जाते हैं, वो सारे के सारे मंदिरों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। वो सारे बुद्धिस्ट लोगों के, सारे, बहुत सारे मंदिर। अभी मैं पालनपुर में 5 दिन का ट्रेनिंग था, पालनपुर से फ्लाइट पकड़ने के लिए धर्मशाला आया, और रात के 11 बजे वो घर का मालिक जो था उसको बुलाया कि अरे वो पहाड़ के ऊपर वो लाइट जल रहे 2-3, वो क्या है वहां? ये बहुत ऊपर नाग मंदिर है। क्या है? बोले नाग मंदिर। अच्छा, वो वहां पहाड़ पर? हाँ। तो नाग मंदिर तो साला हमारा है। उसने कहा कि नाग मंदिर जो है, नाग मंदिर बोले तो गारंटी से हमारे ही लोगों का है। नाग मंदिर का मतलब है ये हमारे ही लोगों का है, इसका ब्राह्मणों के साथ कोई संबंध नहीं। दूसरी बात, शंकराच्या गळ्यात आहे असं, शंकराच्या गळ्यात माहित आहे, शंकरला शिव म्हणतात की नाही, विलास, आणि त्याच्या गळ्यात असं राहतं, जित्ता असलं तर असं करते, असं असं करते, करते की नाही? जित्ता असलं तर मी तुम्हाला समजावं म्हणून सांगून राहील। तो शंकर के गले में ये जो नाग है, ये शंकर के गले में नाग, याला मराठी भाषेमध्ये जर तुम्हाला त्याचं इंटरप्रिटेशन समजून सांगायचं असेल, एखादी बाब समजून घ्यायची असेल, समजना है, तो त्याच्या गळ्यातला ताईत आहे, कळतं का? तो त्याच्या गळ्यातला ताईत आहे, मराठीत म्हणण्याची प्रथा आहे ना, ताईत है। शास्त्र के दृष्टि से समझा रहा हूं, क्योंकि भाषा शास्त्र के भी जो लोग अब वो जब देखेंगे कि शिव और शंकर के गले में ये नाग है, तो इसका मतलब अरे ये हमारी देवता है, इसलिए ना इसके गले में नाग है। शंकर को नाग लोग मानना शुरू करे, इसके लिए इस मूर्ति को डिजाइन करके इस तरह के आकार दिया गया, प्लान बनाकर चीज की गई, योजना बनाकर चीज की गई है, विचार पूर्वक की गई है। इसलिए इस देश में हिस्ट्री लिखते वक्त ये बात सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हर जगह अगर आपको नए सिरे से इतिहास लिखना है, तो पहले नंबर की बात यह मानना जरूरी है कि नाग लोग इस देश के मूल निवासी है, और मूल निवासी ही नाग है, और नाग ही भारत का शास्ता वर्ग है, नाग ही भारत का शास्त्र है।
नवल योगी डेप्यूटी डायरेक्टर था इंडिया का, ऑल इंडिया का। उसने किताब लिखा द नागाज, द एंशियंट रूलर्स ऑफ इंडिया। द नागाज, द एंशियंट रूलर ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर प्रमाणित किया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर प्रमाणित करने का मतलब है ठोस आधार पर प्रमाणित किया गया। तो इतिहास लिखते वक्त, इतिहास को प्रेजेंट करते वक्त अगर आपको लिखना है तो पहले नंबर पर यह बात जानने के बाद इतिहास का इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को चीजें इसलिए समझ में नहीं आती है और ब्राह्मण बहुत सारी बातों पर पर्दा डालने का काम करते हैं क्योंकि उनको इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आता, इंटरप्रिटेशन करना नहीं आता। चीजों को इंटरप्रिट इसलिए करना पड़ता है ताकि जो पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को हटाया जाए। इंटरप्रिटेशन से यह किया जा सकता है। दूसरी बात, उन लोगों ने इसे मंदिर घोषित करके कब्जा करने का काम किया, तो आने वाले समय में हम लोगों को ये मामला दो तरीके से सेट कर सकते हैं। एक मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर कर सकते हैं और दूसरा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जो लोग हैं उनको नेशनल लेवल का इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। दो बातें, एक इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहिए और यह कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उत्खनन करने का आदेश दे। इवन जो 2.77 एकड़ जमीन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यहां राम मंदिर था, उसका भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि वो राम मंदिर है नहीं, उसके भी एविडेंस हमारे पास है। वो भी बुद्धिस्ट लोगों का क्लेश है। जो 2.77 का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके भी हमारे पास एविडेंस है और वो एविडेंस आर्कियोलॉजिकल है, पुरातत्व के हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किए गए थे। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लोगों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया क्योंकि जजेस भी आजकल ईमान वाले लोग नहीं रहे। वैसे ब्राह्मणों का और ईमान का आपस में कोई संबंध नहीं है। ईमान शब्द पर्शियन भाषा का, ईमान शब्द अरेबिक भाषा का है। ईमान शब्द जो है वो अरेबिक भाषा का शब्द है। ईमान शब्द संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। संस्कृत में ईमान शब्द ही नहीं है। आप बोलेंगे क्यों? ब्राह्मणों का ईमान का क्या संबंध है? ब्राह्मणों का बेईमानी का और इसका संबंध है, ब्राह्मणों का ईमान के साथ कोई संबंध नहीं। अगर ब्राह्मणों का शुरू से लेकर आखिरी तक, अभी तक, कल परसों तक का इतिहास अगर अभ्यास करो तो उसमें आपको हजारों बेईमानी के एविडेंस मिल जाएंगे। अब इसके लिए नजरिया चाहिए। नजर होने से काम नहीं चलेगा, नजरिया चाहिए। जिसके पास नजरिया है उसको दिखाई देता है, नजर होने से दिखाई नहीं देता, नजरिया चाहिए। जिसके पास नजरिया होगा उसको सबूत दिखाई देते हैं, हर एक को दिखाई देते हैं। जो आदमी भक्त बनेगा उसको तो कुछ भी दिखाई देता, वो तो अंधा आदमी है। भक्त जो है ना, भक्त का एक नाम है अंधा। जो आजकल का जो भक्त होता है, आजकल का जो भक्त है, भक्त का मतलब है अंधा, यानी वो कोई देखना ही नहीं चाहता। अगर कोई आदमी भक्त है तो भक्ति कैसे करता है? पहले तो आंख लगा, लक्षात एक्शन चला मला जाणीव करावून दाखवा लागते। कारण ऍक्शन लाऊडली स्पीक, ऍक्शन लाऊडली स्पीक। पहिल्यांदा तो भक्ती करणारा माणूस असताना डोळे लावतो। अबे डोळे उघडे ठेव रे, डोळे लावतो मग आंधळा। तो बहु इच्छित नाही, तो भक्त काही त्याची बघायची इच्छा नाही, शरणागत होणे। ब्लेम करण्याचा भाग नाही आहे,
मानुष जो बिहेवियर करते हैं, जो व्यक्ति बिहेवियर करता है तो हर बिहेवियर का इंटरप्रिटेशन है। बॉडी लैंग्वेज नाम का किताब मिलता है मार्केट में, बॉडी लैंग्वेज, बोले बगैर ही बॉडी बोलती रहती है। अब कोई आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा है और आंखों से आंसू ऐसे, तो देखने वाले का रो रहा है, उसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। शब्दों में बयान करने की जरूरत नहीं, उसकी आंसू निकल रहे हैं तो देखने वाला बोलता है बॉडी लैंग्वेज का, अरे रो रहा है। तो बॉडी की हर लैंग्वेज, हर एक्शन लाउडली स्पीक, जोर से आवाज करती है, बशर्ते उसको आपको इंटरप्रीट करते आना चाहिए। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे सबूत है जिसके आधार पर ये सबूत दिखाए जा सकते हैं, और कोई ब्राह्मण हमसे बहस करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी भारत का ब्राह्मण हमसे बहस करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने रास्ता क्या अपनाया? ब्राह्मणों ने रास्ता क्या अपनाया? वामन मेश्रामशी बहस करायची नाही का, त्याचंच मानावं लागतं। चायला वामन 1000 जरी बसली मी एकटाच बसतो। 1000 बसली म्हणजे काय हो, संख्येनं थोडीच निर्धारित होणार आहे। लॉजिक आहे ना, फॅक्ट आहे, एक लॉजिक आहे, एक फॅक्ट आहे। ते लॉजिक आणि फॅक्ट 1000 माणसानं भरून निघते का? ये 1000 आदमी हो, उसके पास लॉजिक नहीं है, उसके पास फैक्ट नहीं है, तो क्या कर लेगा 1000 आदमी? फैक्ट होना चाहिए ना उसके पास पे, उसके पास लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, ठोस आधार होना चाहिए। तो हमारे पास केवल लॉजिक नहीं है, अभी तो पुरातत्व भी हमारे साथ खड़ा। वो क्या नाम है अंग्रेज का? कनिंघम, मेजर जनरल कनिंघम। पूरा जिंदगी लगा दिया ये मेजर ने, और सारे पुरातत्व के एविडेंस दे दिया, सारे पुरातत्विक एविडेंस रखे हुए हैं। बहुत सारे एविडेंस है जिसको बिल्कुल भी कोई इनकार नहीं कर सकते। ऐसे एविडेंस इनकार ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं आप लोगों को यह खास बात समझा रहा हूं कि एक लॉजिक की साइट है, फैक्ट की साइट है, सबूतों की साइट है, पुरातत्व की साइट है, सारा का सारा हमारे समर्थन में है। अरे ब्राह्मण जमीन के ऊपर से चलते हुए आए, जमीन के नीचे कहां से मिलेगा? वो जमीन के ऊपर चलते, अंदर क्या मिलेगा? अंदर तो हम है ना। हमारे हजारों सालों के लोग मरे, उनको गाड़ दिया। जलाने का तो ब्राह्मण लोगों ने लाया। जलाने का जो सिस्टम है वो ब्राह्मणों का है, हमारे लोगों का सिस्टम जलाने का नहीं है। इस देश के जो मूल्यवासी लोग हैं उन लोगों का सिस्टम जलाने का नहीं है। हमारे लोगों का जो सिस्टम है वो जमीन में गाड़ने का है। अभी भी गांव देहात में जाओ तो मेरे कहने का, और इस वजह से होता क्या है कि वो पुरातत्व के जो सबूत मिलते, पूरा म्हणजे हे पुरलं रे, या कांबळेला पुरलंय, मी समजून या, कांबळेला पुरलंय रे, झालं? शब्द कैसे बने इसलिए आप लोगों को समझ में, कांबळेला 4 फुटावर पुरलंय, 4 फुटावर, झालं? समझून यावं यासाठी, समझना है इसलिए समझा रहा हूं, क्योंकि ये शास्त्र के और जन समर्थन में बात ध्यान रखो कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का इतिहास है, ये बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की विरासत है, वारसा है बैकवर्ड क्लासेसचा, ओबीसीच्या लोकांचा। त्यांना जागृत करून त्यांना सोबत घेणार। अगर आप ऐसा करते हो तो ये काम उनसे लड़ना आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी लड़ाई बुनियादी रूप से कमजोर रहेगी, अंदर से कमजोर रहेगी। जब आपकी लड़ाई अंदर से कमजोर रहेगी तो ज्यादा देर आपकी लड़ाई चलने वाली नहीं है, सफल होने का मामला बहुत दूर का है। इसलिए इस लड़ाई को इस तरीके से लड़ना होगा। मैं यही कहना चाहता हूं और इसके लिए आप लोग आगे बढ़ो। मैं दोबारा रिपीट करके ये बात कहना चाहता हूं कि संगठित शक्ति से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। 6000
शाखाओं का निर्माण आप 3 साल में हमारे साथ मिलकर कर सकते हो। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग हमारे साथ बामसेफ के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अगर आप करते हो 3 साल में 6000 शाखाएं पैदा हो सकती है, 25-50 करोड़ रुपया जनरेट कर सकते हो। 6000 शाखा खड़ा करो, 25-50 करोड़ रुपए, पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी। पैसे का बरसात लोग देने के लिए तैयार है। पैसे अगर आप लोगों की लड़ाई लड़ो तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लोग आपको देने के लिए तैयार है। मेरे को तो देते हैं, डेली देते, डेली देते। मैं उसको हाथ नहीं लगाता हूं, हमारे आंदोलन में वो जमा होता रहता है। तो क्यों देते हैं, क्यों देते हैं? लोगों को मालूम है वामन मेश्राम को 1000 रुपया देंगे तो वो एक नया पैसा अपने लिए निजी खर्चा नहीं करेगा। वो जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है उसी पर्पस के लिए खर्चा होगा, गारंटी है उनको। तो ये तो ले देते। त्याची म्हातारी मिली तर पैसे मला देते, म्हातारी त्याची आणि पैसे मला देते। उदाहरण तुम्हाला खेड्यातल्या लोकांना समजून यावं यासाठी सांगू राहिले। म्हातारी त्याची आणि पैसे मला देते, काही तर कारण असेल ना। जगामध्ये एवढी माणसं मूर्ख असत नाही। प्रत्येक माणसाला आपला स्वार्थ समजतो। त्यांना त्यांचा स्वार्थ काय आहे? अरे वामन मेश्रामच्या माध्यमातून जित्ता असेपर्यंत करून घ्या। काय वामन मेश्राम जित्ता असेपर्यंत करून घ्या, पुढे सांगता येत नाही त्याला होईल की नाही होईल। देऊन राहिले ते रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आवश्यक है और रिसोर्सेस 6000 शाखाएं बनेगी, 25-50 करोड़ रुपया बहुत आसानी से मिल जाएगा आंदोलन करने के लिए। मैं पिछले 47 साल में मैं जो संगठन का जाल बनाया तो मैं खुद ही 25-30 करोड़ रुपए तक फंड जनरेट करता हूं। और ये आंदोलन के लिए इस रिसोर्सेज का सारे देश भर में उपयोग करते हैं। भारत में कोई संगठन, कोई आंदोलन, कोई संगठित शक्ति नहीं है हम लोगों की, हमारे समाज की, जिसको इतने रिसोर्सेज मिलते। हमारे को मिलते केवल दूसरे को कोई देता नहीं है। दुसरे को क्यों नहीं देते? मुळासकटच खातात जायला, म्हणजे खातात म्हणजे ऊसासाठी एक आहे म्हण आहे, ऊसाची म्हण आहे, मुळासकटच खातात। अरे खा पण जायला थोडस तलावाचं तलावाची म्हण आहे, पाण्याची राखण करेल तर थोडा प्यायला ठीक आहे, पण पाणी आटते का त्याच्यामुळे? तलावाचं पाणी आटते का? कायम राहते ना। थोडं तो पण पेते, तहान लागली तर प्यावंच लागेल ना थोडंसं। तो मुळासकट खायच्या सवयीमुळे आपल्या लोकांचा जो विश्वास आहे, पब्लिक लाईफचा जो ट्रस्ट आहे, त्या ट्रस्टवर फार मोठा परिणाम झालेला आहे। आणि त्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले तेवढे रिसोर्सेस देण्यासाठी। जो क्रेडिबिलिटी, ज्याला क्रेडिबिलिटी म्हणतात, विश्वासनीयता ज्याला म्हणतात, पब्लिक लाईफ मध्ये विश्वासनीयता असणं किती आवश्यक आहे। तेव्हा ही चळवळ विश्वासनीयतेच्या बळावर चाललेली आहे। आणि तुम्ही बामसेफच्या कोऑर्डिनेशननी 3 वर्षामध्ये 6000 शाखा तयार करू शकता। आणि हे 6000 शाखेचं जे आंदोलन देशभरामध्ये वाढेल, देश में फैलेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना विशाल आंदोलन है। मूल निवासियों को साथ में लेकर इस आंदोलन को करना होगा। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आगे इस लड़ाई को आप ले जाएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। एक सूचना आहे की पैठण जे प्रतिष्ठान आहे त्याचं 1937 पासून उत्खनन झालेलं नाही आहे। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल